सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैपिंग वाले सेक्शंस पे हम स्ट्रेट्स के बारे में करेंगे, ठीक है, जल संधियों के बारे में, ठीक है। तो मैपिंग वाले सेक्शन के लिए ये वाला पॉइंट टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बताओ। अभी हाल ही में आईक्यू एयर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो अभी हाल ही में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू। काठमांडू के बारे में जानते हो आप? काठमांडू नेपाल की एक तो राजधानी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, काठमांडू किस संस्था का हेडक्वार्टर है? काठमांडू का हेडक्वार्टर किसका है? ओ सॉरी, काठमांडू में हेडक्वार्टर किसका है, ठीक है। चलो, तो ये बताओ, पहले तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर है, सार्क जिसको आप दक्षेस के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको काठमांडू के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे न्यू दिल्ली है अपना, ठीक है। अपना नई दिल्ली शहर दूसरे नंबर पे है। और सबसे कम प्रदूषण कौन है, कहाँ है? ये भी बता दो, सबसे कम प्रदूषण कहाँ है, किस शहर में है? ये है इस्तांबुल, ठीक है। तो इस्तांबुल, इस्तांबुल समझते हो? इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में, ठीक है, तुर्की। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, तुर्की के बारे में कुछ और चीज़ें, तुर्की थोड़ा चर्चा में भी रहता है ये शहर और देश, इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। पहले इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है बताओ? इसकी कैपिटल है अंकारा, ठीक है। तो तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। ये बात दोस्त ये याद रखना है। और तुर्की में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त, जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था इंडिया द्वारा। और क्या याद रखोगे? प्राचीन इतिहास में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी बताओ। प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? कस्तुनतुनिया, सुना होगा आपने। कस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा ये नाम। उसके बाद तो आप भूल गए होगे, ठीक है। और तुर्की के बारे में और कुछ चीज़ें हैं। एक तो यहाँ के बारे में, यहाँ के पठार बताओ, पठार कौन कौन से हैं? और झील बताओ यहाँ की, तुर्की की, ठीक है। पठार और झील बताओ। पठार कौन सा है? एशिया माइनर का पठार यही है, ठीक है। बहुत ही फेमस पठार है एशिया माइनर का पठार। इसको और किस नाम से जानते हैं? अनातोलिया, ठीक है, अनाटोलियन सुना होगा आपने। और तुर्की और रसिया ऐसे दो देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में स्थित हैं, ठीक है, मात्र दो देश हैं। और झील कौन सी है तुर्की में? एक वान गोलू करके झील है, इसकी सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये, ठीक है। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो इतनी बातें तुर्की के बारे में याद रखना है। ये तुर्की का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हाल ही में आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तुर्की के बारे में ये बातें पढ़ लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलो इसके बारे में बताओ। पहले तो ये कौन से क्रम का है? 6th क्रम का है। इसका क्रम कौन सा? 6 है। और ये कहाँ हुए हैं? तमिलनाडु में, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर कमेंट करो, शुभंकर क्या है? शुभंकर। और इसमें पहला स्थान किसने पाया है, ठीक है। तो पहला स्थान इसमें किसका आया था? महाराष्ट्र का। और शुभंकर क्या है? वीर मंगाई। ये एक बहादुर महिला थी, इन्हीं के नाम पर शुभंकर रख दिया गया, ठीक है। तो इतनी बातें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में याद रखनी है आपको। विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया गया इंदौर में, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था जो ईरान में है, ठीक है। तो ये बातें भी याद रखना है। और भारत में कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? टोटल 80 साइट्स हो गई हैं, ठीक है, भारत में।
तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर बीरमंगाई है और वेटलैंड दिवस अभी हाल ही में इंदौर में आयोजित किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? बताओ ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो हैदराबाद में ये अभी है, केंद्रीय मंत्री ने इसके उद्घाटन किया है। 37वीं सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन अभी हुआ था लेटेस्ट में। कहाँ होता है? पहले सूरजकुंड मेले का कहाँ होता है आयोजन? फरीदाबाद में होता है। ठीक है, तो फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है, हर साल होता है और थीम राज्य हर साल चेंज होता है। तो इस साल थीम राज्य कौन सा है? इस साल थीम राज्य गुजरात है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में, 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में हुआ जिसका थीम राज्य गुजरात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी जीएसटी काउंसिल ने अपना डाटा सबमिट किया। ठीक है, तो अप्रैल का जो महीना है, जीएसटी अप्रैल 2024, ठीक है, अप्रैल 2024 का डाटा जो आया है ना, ये मतलब ऐतिहासिक डाटा रहा है। ऐतिहासिक डाटा कैसे? इसमें कुल 2.10 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ। ठीक है, ये ऐतिहासिक आंकड़ा है, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, और इसमें संग्रह में टॉप पे कौन सा राज्य है? टॉप पे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, थर्ड नंबर पे भी लिख लो, थर्ड नंबर पे गुजरात है। ठीक है, और यूपी वाले ये भी लिख लो, फोर्थ नंबर पे यूपी भी है। ठीक है, तो अभी जीएसटी में जो योगदान है, टॉप पे तो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है और यूपी है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी मार्क करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? ठीक है, ये मिजोरम राज्य में दर्ज की गई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, जीएसटी के बारे में बताओ। भारत ने जीएसटी कहाँ से ली है? पहली बात, कनाडा से। ठीक है, जीएसटी का जो प्रारूप है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जीएसटी किस समिति कौन सी है जीएसटी की? विजय केलकर समिति, ये भी आपको पता होगा। तो विजय केलकर समिति है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है आपको, विजय केलकर समिति। ठीक है, और पहला स्टेट कौन सा है जीएसटी अपनाने वाला? असम राज्य। ठीक है, तो असम पहला स्टेट है जिसने जीएसटी को अपनाई। और जीएसटी रेट कौन कौन से हैं, कितने कितने प्रकार के रेट जिसने दिए? एक तो 0% हो गया, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28% हो गया। और ये सब तय कौन करता है? ये सब जीएसटी काउंसिल तय करती है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल ये सब तय करती है। और इस काउंसिल के हेड कौन होता है? जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर होती है ना, वही इस काउंसिल के हेड होती हैं। और ये भी बात याद रख लो, जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल नंबर 279A में संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जीएसटी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ये जीएसटी और जीएसटी काउंसिल दोनों का अलग अलग आर्टिकल में है उल्लेख। ठीक है, तो जीएसटी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 246, ठीक है, 246 में किया गया है। और जीएसटी कब लागू हुआ? 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये एक प्रकार का, और ये समवर्ती सूची के विषयों पर लागू होता है। ठीक है, तो मैंने जीएसटी के बारे में सारे फैक्ट्स करा दिए, जो जो पूछ सकता है एग्जाम में, ये सारे याद रखना। भारत को कनाडा से ही मिला, समिति कौन सी है? विजय केलकर, फर्स्ट स्टेट असम है, रेट कौन कौन से हो गए? जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 279A में है, इसकी हेड फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। जीएसटी आर्टिकल 246, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, और इनडायरेक्ट टैक्स है और समवर्ती सूची के विषयों पर लागू होता है। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको जीएसटी के बारे में याद रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं, महासागरों और
वाली मॉडल, ये क्या छापते हो यार, वायुमंडल, ठीक है। तो महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया, तो यह मिशन नासा ने लॉन्च किया, ठीक है। कार कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। कैंसर का संबंध है, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो अभी डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट, ये स्मार्ट नाम है इसका, ठीक है, स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया, उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा आपको नोट करना है, उड़ीसा में इसका अभी सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में। तो ये आपको याद रखना है, इसका सफल परीक्षण स्मार्ट का किया गया। स्मार्ट क्या है, एक सबमरीन पनडुब्बी है, ये सबमरीन पनडुब्बी, तो ये तो आपको पता ही है। और पनडुब्बी रोधी है, ये इसका मतलब आप समझते हो, पनडुब्बियों को रोकने के लिए, ठीक है, मतलब पनडुब्बी रोधी जल के अंदर। डीआरडीओ के बारे में बताओ, ये भी एक एग्जाम में इसकी स्थापना पूछी गई थी। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, और हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और हेड कौन है इसके, समीर कामत इसके हेड हैं, ठीक है। तो समीर कामत जी इसके हेड हैं। तो डीआरडीओ के बारे में ये 3 बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की, ये भी याद रखना है, स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया, ठीक है, उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, इन सब के बारे में बताओ ये क्या है, ठीक है, एग्जाम में मैच करने के लिए आता है ये सब। तो प्रबल क्या है, प्रबल लंबी दूरी की राइफल है, प्रबल क्या है, लंबी दूरी की राइफल, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उग्रम क्या है, उग्रम है एक असॉल्ट राइफल है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उग्रम एक AR गन है, जो आप पबजी में खेलते हो ना AR, तो ये एक असॉल्ट राइफल है। प्रचंड क्या है, प्रचंड लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है, तो लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, हल्का लड़ाकू विमान, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर है। तेजस क्या है, तेजस एयरक्राफ्ट है, ठीक है, LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। वरुणास्त्र क्या है, ये हैवी वेट का टॉर्पीडो है, ठीक है, हैवी वेट टॉर्पीडो है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, मैचिंग करने के लिए आ जाएगा सीधे से। निराक्षी क्या है, पानी के नीचे बारूदी सुरंग को रोकने के लिए, तो ये भी याद रखना है, पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए, सुरंग का पता, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी। प्रबल क्या है, लंबी दूरी की राइफल है। उग्रम असॉल्ट राइफल है। प्रचंड क्या है, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो है। निराक्षी पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सारथी पहल का संबंध किससे है, कृषि मंत्रालय से इस पहल का संबंध है, ठीक है। तो सारथी पहल कृषि मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे बनाया गया, नवाब सलेम को, ठीक है। तो नवाब सलेम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया, और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ये आपको पता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई, तो पहली बात तो ये पहली है, और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, इस बारे में आपको बताना है। 2024 में इस पहली बार पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ हुआ, रांची में हुआ। रांची कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। इसमें कुल मिला के 8 टीम होंगी,
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो रांची झारखंड में हुआ। अच्छा ये बताओ, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताओ। और महिला टीम की कोच कौन है, ये भी बता दो। महिला टीम जो है हॉकी की, उसके कोच बताओ, उनके कोच का नाम बताओ। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया था? डॉक्टर दिलीप टर्की। तो डॉक्टर दिलीप टर्की जी को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। महिला टीम के कोच किसे बनाया गया? हरेंद्र सिंह को, ठीक है। तो हरेंद्र सिंह को महिला टीम का कोच बनाया गया। और झारखंड के बारे में एक फेस्टिवल है यार, सरहुल, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सरहुल के बारे में आपको याद रखना है। चलो ठीक है, तो अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। रांची करेक्ट आंसर है। अच्छा, भारत रत्न अभी 5 लोगों के नाम याद है आपको? इन 5 के नाम बताओ। पहला तो हो गया, मैं कर्पूरी ठाकुर का लिख देता हूँ। कर्पूरी ठाकुर, आप कमेंट करो जल्दी जल्दी। कर्पूरी ठाकुर हो गया। दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी जी, तो दूसरा क्या हो गया? लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। ये हो गए 2। तीसरा कौन सा है? पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव, ये 3 हो गए। चौथा कौन सा है? एमएस स्वामीनाथन, तो एमएस स्वामीनाथन। पांचवें कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह, ठीक है, किसानों के दोस्त चौधरी चरण सिंह। इन 5 के नाम आपको याद ही रखने हैं हर हाल में। तो कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण अडवाणी जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, एमएस स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह, इन 5 को भारत रत्न की घोषणा हुई है, ठीक है। अहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? जब मोदी साहब यूएई गए थे ना, तो वहीं इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, यूएई में। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई? ये कहाँ हुई? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अहलान मोदी कार्यक्रम यूएई में, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी, डब्ल्यूडीसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, बताओ। अभी हाल ही में नौसेना के अध्यक्ष भी बताओ अब तो, ठीक है। नौसेना के अध्यक्ष का नाम बताओ, आपके सामने ही लिखा हुआ है सब। और उपाध्यक्ष का नाम भी बताओ। तो अभी हाल ही में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का नाम याद रखना है। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष जी का नाम बताओ। उपाध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। तो उपाध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन जी उपाध्यक्ष हैं इसके, ठीक है। अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी और उपाध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन। अच्छा, एयरफोर्स के हेड बताओ। तो एयरफोर्स के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। तो एयरफोर्स के हेड विवेक राम चौधरी, ठीक है। सीडीएस कौन है अभी बताओ? सीडीएस ऑफिसर कौन है अभी हाल ही में? बिपिन रावत पहले थे, अभी दूसरे बनाए गए हैं अनिल चौहान जी। तो ठीक है, अनिल चौहान जी सीडीएस हैं, ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, नेवी डे कब मनाया जाता है? ये बताओ, नेवी डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसी दिन क्या हुआ था? 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था, है ना। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के कारण नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। उपाध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन जी। एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। सीडीएस के अध्यक्ष अनिल चौहान जी। नेवी डे कब मनाया था? 4 दिसंबर 1971 को, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है इसका। चलो ठीक है, सारी चीजें नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? असम ने काजी नेमू करके एक फल है,
जिसको आप नींबू के नाम से भी जानते हो। ये नींबू ही है, काजी नींबू को आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये पहली बार हुआ है। 45वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ होंगे? ओलंपियाड ये होंगे हंगरी में। ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो 44वें थे ना, वे कहाँ हुए थे? चेन्नई में, भारत में हुए थे। ठीक है, इस वजह से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए मैपिंग वाला सेक्शन करते हैं। मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जल डमरूमध्य या जल संधियां जो होती हैं उनके बारे में करेंगे। जल मार्गों का एक पतला चैनल होता है, यानी पानी संकीर्ण मार्ग में जो दो समुद्रों या दो नदियों को जोड़ता है, अन्य बड़े क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रेट्स कहते हैं या जल संधियां कहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। वर्ल्ड का मैप दो यार, ये छोटे छोटे मैप, ठीक, चलो इस पे ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रेट करेंगे? मलाक्का स्ट्रेट। ये यहाँ पे जो है ना, ये मलेशिया और सुमात्रा के बीच कौन सा है? मलाक्का स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, मलाक्का हो गई। नेक्स्ट कौन सी करेंगे? पाक स्ट्रेट कहाँ है? पाक स्ट्रेट आपको पता होगा, ये वाली जो स्ट्रेट है ना, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, क्योंकि सारी तो आप करना नहीं चाहोगे, क्योंकि सारी क्या ही करोगे। अब देखो, ये सुमात्रा हो गया और ये जावा हो गया, तो ये वाली जो स्ट्रेट है ना, इसको क्या कहते हैं? सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, इसको कहते हैं सुंडा स्ट्रेट। ये कौन कौन से समुद्रों को, ये यहाँ पे ये जो है ना, ये जावा सी है, इसको जावा सी कहते हैं। और ये तो इंडियन ओशियन है ही अपना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अच्छा, एक युकातन चैनल है, तो वर्ल्ड के मैप पे ही जाते हैं। ठीक है, सीधे, चलो अच्छा नहीं, छटाओ छोड़ो। एक यहाँ पे देखो, ये वाला जो चैनल है ना, ये चैनल, ये इसको युकातन चैनल कहते हैं। ठीक है, ये क्यूबा द्वीप है आपका, ये क्यूबा द्वीप है, और ये मैक्सिको की खाड़ी है, और ये कैरेबियन सी है। तो इसको क्या कहते हैं? इस चैनल को क्या कहते हैं? युकातन। ठीक है, युकाटन। ठीक है, युकाटन स्ट्रेट इसको कहते हैं। ठीक है, चलो और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बस इतनी ही याद रखना, यही वाला चैनल इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ खास नहीं। ठीक है, इस पे तो इतना याद रखना। पनामा नहर तो पता ही है यहाँ पे। ठीक है, पनामा। चलो, और मैंने इसको कराई है, कई बार कराई है। इसको क्या कहते हैं? बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब चैनल कहते हैं। ठीक है, और एक इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होर्मुज जल संधि। ठीक है, तो ये दोनों चैनल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये मेडागास्कर है और यहाँ पे मोजाम्बिक देश है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो मोजाम्बिक चैनल इसको कहते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और कौन सा नेक्स्ट चैनल करते हैं? एक कुक स्ट्रेट है, ये जो न्यूजीलैंड है ना, इन दोनों नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में, ये कुक स्ट्रेट कहते हैं इसको। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, मोजाम्बिक स्ट्रेट हो गया। नॉर्थ चैनल किसे कहते हैं? नॉर्थ चैनल, ये जो यूके है ना, इस चैनल को नॉर्थ चैनल कहते हैं। ये जो नॉर्थ चैनल है, ठीक है, इसी को कहते हैं ना। चलो चलो इसको करते हैं। इसको नहीं यार, ये वाला जो चैनल है ना, ये आयरलैंड। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ चैनल। ठीक है, नॉर्थ चैनल। और ये जो चैनल है ना, फ्रांस और यूके के बीच, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ चैनल हो गए आपको। हाँ चलो ठीक है। और एक टॉरस स्ट्रेट है, ये वाला जो स्ट्रेट है ना, इसको क्या कहते हैं? टॉरस। ठीक है, तो टॉरस स्ट्रेट के नाम से ये जाना जाता है। टॉरस की स्पेलिंग सही कर लो यार, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलो हाँ, तो मैं बोल देता हूँ TAU। ठीक है, RUS। ठीक है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। चलो, एक बैस स्ट्रेट है जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसको क्या कहते हैं? बैस स्ट्रेट। ठीक है,
बेरिंग स्ट्रेट किसे कहते हैं? इसके लिए यार पूरा मुझे मैप चाहिए। चलो ठीक है, ये जो ये है ना, ये इधर अलास्का मान लो, ये अलास्का है, इस स्ट्रेट को क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट इसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट और कौन कौन सा करा दूं? ठीक है, इतना हो गया आपका। चलो चलो ठीक है। एक डेनमार्क स्ट्रेट है, हाँ ये वाला जो स्ट्रेट है ना, ये जो स्ट्रेट है ना, इसको क्या कहते हैं? डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। डेनमार्क स्ट्रेट स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। चलो, और बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं स्ट्रेट ज़्यादा, मेन तो ये दोनों हैं, ये जो हॉर्मुज और बॉबल मंडेप है, और एक ये युकातन चैनल ही बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो युकातन चैनल, और ये भी आपको इसको भी याद रखना हो ना, तो ये इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। इस स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है, हॉर्मुज हो गई आपकी, और ये सब ठीक है, बस इतना ही, इतना ज़्यादा मत करो, ठीक है। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, हाँ इसको, ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। ऐसे बहुत सारी हैं, याद नहीं आ रही, बस हो गया, धीरे धीरे जो दिख रहा है सामने उसी को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, और कौन सी करा दूँ? ठीक है, एक ततर स्ट्रेट है, ये जो सखलिन आइलैंड है ना, सखलिन आइलैंड और चाइना के बीच कौन सा है? ततर स्ट्रेट, ठीक है। तो ततर, इसको इसको ततर बोलते हैं, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट कौन सा करते हैं? कोरिया स्ट्रेट जानते हो? ये वाला जो स्ट्रेट है ना, इसको क्या कहते हैं? कोरिया स्ट्रेट, ठीक है। तो कोरिया स्ट्रेट इसको कहते हैं, कोरिया और जापान के बीच है, ठीक है। एक जमाइका स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला चैनल जमाइका है, ठीक है। ये देखो क्यूबा हो गया, ये जमाइका हो गया, ये हैती हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? जमाइका स्ट्रेट। तो जमाइका स्ट्रेट के नाम से या चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में, ये 10 डिग्री हो गया, इसको याद रखना, इसमें तो मैप में बनाया ही नहीं इसने, ठीक है। चलो ठीक है, और बस ज़्यादा क्या ही करोगे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो मैंने करा ही दिया। बाली स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे बाली स्ट्रेट है, जावा और बाली के बीच में, ठीक है। बस इतना ही करो, बाकी तो सुएज कैनाल तो आपको पता ही है, ठीक है। बस इतना इम्पोर्टेंट मैंने सारा करा दिया, ठीक है। एक युकातन चैनल, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा हो गया यहाँ पे, इतना दोनों याद रखना है। और देखो यहाँ पे ये नॉर्थ चैनल हो गया आयरलैंड और यूके के बीच में, और यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल हो गया। डेनमार्क स्ट्रेट यहाँ पे हो गया, आइसलैंड ग्रीनलैंड के बगल से। ये वाला चैनल बाबल मंडेप हो गया, और ये क्या हो गया? ये हॉर्मुज चैनल हो गया, ठीक है, ये वाला। और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट हो गया। मलेशिया और सुमात्रा के बीच मलाक्का स्ट्रेट हो गया। ये सुमात्रा और जावा के बीच सुंडा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच मोजाम्बिक चैनल हो गया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बैस स्ट्रेट हो गया। न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंडों के बीच कुक स्ट्रेट हो गया। और ये पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉरस स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, बस हो गया। चलो ठीक है, ये ततर स्ट्रेट हो गया, सखलिन आइलैंड और चाइना के बीच। कोरिया स्ट्रेट जापान और कोरिया के बीच, ठीक है। सुएज कैनाल पता ही है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेन के नीचे जस्ट, ठीक है, ये जो भूमध्य सागर के लिए है। चलो ठीक है, बस इतना ही कर लो, बस हो गया इसके लिए, ठीक है। चलो फिर दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।